जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में भक्तजन व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और भक्ति साधना में लीन रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी परंपरा और मान्यता के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वह यह है, नवरात्रि के 9 दिनों में सिंदूर क्यों नहीं लगाया जाता। सबसे पहले समझिए कि नवरात्रि में हम माता दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं। ये 9 दिन माता के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन का महत्व अलग है और हर दिन माता एक नए स्वरूप में पूजी जाती है। अब बात करते हैं सिंदूर की। सिंदूर का संबंध सुहाग से है। यह सौभाग्य और वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इसे लगाती हैं। लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में माता दुर्गा का रूप एक तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी के रूप में माना जाता है। इन दिनों मां दुर्गा का स्वरूप ऐसा है मानो वे साधना में लीन हैं। वे संसारिक श्रृंगार और दाम्पत्य जीवन से अलग हैं। इसीलिए परंपरा है कि इन 9 दिनों तक मां स्वयं भी सिंदूर नहीं धारण करती, और जब माता नहीं लगाती तो उनके भक्तों को भी इन दिनों सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। सोचिए, अगर हम माता के स्वरूप को मानते हैं तो हमें वही आचरण भी करना चाहिए जो माता ने दिखाया। नवरात्रि के दिनों में सिंदूर न लगाना वास्तव में माता के तपस्वी रूप का आदर करना है। यह त्याग का प्रतीक है, यह भक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंदूर का महत्व कम हो गया। सिंदूर का महत्व अपनी जगह है। यह सुहाग का चिन्ह है, यह शक्ति का प्रतीक है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में इसे त्याग देना ही सही है, क्योंकि यह त्याग ही हमें माता के और करीब ले जाता है। तो प्यारे साथियों, इस नवरात्रि जब आप व्रत रखें, पूजा करें, आरती करें, तो इस परंपरा का भी पालन करें। नवरात्रि में सिंदूर न लगाने का यह नियम कोई बंधन नहीं, बल्कि मां दुर्गा की तपस्या का सम्मान है। आइए हम सब मिलकर इस आस्था को जीवित रखें और माता रानी के चरणों में सच्चे भाव से अपना प्रेम अर्पित करें। जय माता दी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।